हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेके मैं आ गया हूँ वापस 4 महीने बाद। बहुत लंबा ब्रेक था, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। कोविड के चलते मैं दिल्ली में नहीं था, आई वाज स्टक इन माय होम टाउन। सो कनेक्टिविटी का भी इशू था और टाइम भी नहीं मिल रहा था, सो दैट्स द रीज़न मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट फाइनली आई एम बैक। तो इस वीडियो में क्विकली एक रिकैप करूँगा कि पिछले 4 महीनों में क्या किया मैंने, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा था, क्या क्या डिसीजंस लिए हमने उस दौरान, और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जब कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ था, इनफैक्ट 8 या 9 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था और 22 से आई गेस जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था। और मैंने बोला भी था कि इमरजेंसी फंड, फूड स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया था और सेम वैसा ही कुछ हुआ अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सीरियसली लिया। 13 मार्च को मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला, ब्लैक थर्सडे था और BTC, ETH जैसे बड़े जो कॉइन्स थे 30, 40, 50, 60% का एकदम से ड्रॉप देखने को मिला। बहुत हार्ड टाइम था वो हम लोगों के लिए। तो उसके बाद इनफैक्ट मेरा कुछ लोन था कंपाउंड पे और नेक्सो पे, वो भी मेरा लिक्विडेट हो गया, कुछ पार्ट लिक्विडेट हो गया और कुछ मैंने खुद ही सेल कर दिया टू बी ऑन अ सेफर साइड। जैसा कि आप देखोगे 14 मार्च को मैंने ये अनाउंसमेंट में डाला था। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप खाली मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो हो सकता है यू विल मिस आउट क्विक अपडेट्स। तो अगर आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करोगे तो इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। इन 4 महीनों में हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट एवरी डे मैं बहुत ही एक्टिव था ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। 14 मार्च को ये पोस्ट मैंने डाला था, जो मैंने कैश आउट अपना जो सीड था वो कुछ हफ्ते पहले ही आउट कर लिया था। जो मेरा ओरिजिनल मनी था, जो हार्ड अर्न मनी जो मैंने क्रिप्टो में लगाया था, 6 महीने का इमरजेंसी फंड मैंने प्रिपेयर किया था और मैंने अपना सारा लोन जो था वो पे कर दिया था ETH को सेल करके अराउंड $130। एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अगर आज आप देखो तो आपको लग सकता है कि ये डिसीजन बहुत गलत था, क्योंकि आज इथेरियम $300 के ऊपर है, लेकिन उस टाइम का सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट था। और मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मैंने रिकवरी करी। इवन जो मेरा लिक्विडेट होने के बावजूद हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे मैंने बोला भी था कि आज जो भी मनी मेरा क्रिप्टो में है वो या ज़ीरो हो जाए या बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। एंड आई एम डैम श्योर इफ़ वी कुड वेट फॉर 18-24 मंथ्स विल रिकवर एवरीथिंग। तो ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, मार्च में क्रैश हुआ और अभी आप देखोगे मार्केट एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स है 5 गुना 10 गुना या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या क्या हमने किया, रीशफलिंग करी, बहुत सारी चीज़ें चली, क्योंकि 4 महीने का है। टेजोस भी मैंने थोड़ा नीचे लिया था। तो ये आप पूरा यहाँ पे अगर आप मेरे को अनाउंसमेंट पे फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल ये सारी अपडेट्स जो है आपको मिली होंगी टाइम टू टाइम। तो बात करें अगर अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जब क्रैश हुआ था तो बहुत नीचे आ गया था पोर्टफोलियो। वहाँ से रिकवरी जो थी वो इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया जहाँ से हमारी रिकवरी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शार्प हुई थी। क्योंकि मार्च के क्रैश के बाद ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही क्विक क्रैश था। तो थोड़ा टाइम लग गया जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आप ये देखोगे 27 मार्च को पोर्टफोलियो वैल्यू 4200 का था। इवन 13 मार्च को इससे भी कम था। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का वैल्यू 2500 या 2800 के आसपास जा चुका था। आई थिंक 3000 के आसपास था। वहाँ से ऑलमोस्ट 5x का रिटर्न अभी हमने लिया है मार्च से ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं अगर बात करूँ आज के पोर्टफोलियो के बारे में, तो सारा सेटबैक झेलने के बाद जो लिक्विडेशन हुआ BTC का, ETH का, BTC का लिक्विडेशन मेरा नेक्सो पे हुआ था, फिर इथेरियम मैंने कंपाउंड पे सेल आउट करके सारा लोन रीपे किया। वहाँ से कम बैक करना बहुत ही इतना आसान नहीं था, बट बैंकोर को मैंने रिकमेंड किया था। अगर आप मेरे को ट्विटर पे, टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। बैंकोर का जो रिकमेंडेशन था वो था 28 सेंट के आसपास। हालांकि मैंने ग्रुप में मेंशन 16 सेंट पे किया था, बट फाइनली आई स्टार्टेड बाइंग अराउंड 28 सेंट्स। वहाँ से बहुत अच्छा गेन देखने को मिला और वो गेन हमने चैनलाइज कर दिया एम्पल फोर्थ में। एम्पल फोर्थ
एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो वहाँ पे डेली रीबेस का सिस्टम है, जो कि एम्परफोर्थ का जो इलास्टिक सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट करता है और टारगेट करता है अपने प्राइस को, जो कि $1 के आसपास है स्टेबिलिटी पाने के लिए। और उसी दौरान जो मार्केट का कैप है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे कवर करूंगा। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। यहाँ पे हमने 10%, 15%, इवन 20% का रीबेस एवरी मॉर्निंग हमने लिया और यहाँ से पोर्टफोलियो में काफ़ी बूस्ट देखने को मिला। बैंकोर के पैसे को हमने एम्पल में लगाया और एम्पल से ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ देखोगे एम्पल में जो इन्वेस्टमेंट था वो ऑलमोस्ट $500 का था और रीबेस के थ्रू $2200 ऑलरेडी मैंने आउट किया इस प्रोजेक्ट से, यानी कि मोर देन 4x खाली रीबेस में। रीबेस एक तरह से आसान भाषा में आप बोलूँ एक तरह से डिविडेंड में मैंने इसको बुक आउट किया और अभी भी ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि एम्पल में आज एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है और ये कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा क्रैश देखने को मिला है और मैंने इनफैक्ट बोला भी है कि ये एम्पल का नेचर है। अगर आप एम्पल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड बी रेडी टू सी 50, 60, 70% ड्रॉप और 200, 300, 400 इवन 10x राइज इन दी मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप राइज करता है तो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ कॉइन जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, कल मैंने इसको कैलकुलेट किया था अपने पोर्टफोलियो को और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये एक्सेल शीट भी ट्रांसपेरेंट है, आप लोग हमेशा इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट $15,000 राउंड फिगर मैंने डाला था, कल 14,900 था, आई थिंक थोड़ा नीचे आया 14,600। सो लेट्स टेक राउंड फिगर $15,000 जो है वो वैल्यू है अभी पोर्टफोलियो, जो कि रिमार्केबल है। अगर मैं बात करूँ 2019 की तो 2019 का जो ओवरऑल गेन था रियल पोर्टफोलियो का वो था 180%। यानी नवंबर में मैंने ये एक्सरसाइज शुरू किया था जहाँ पे ये नेक्स्ट फैंटम टेजोस, अगर आप मेरे को उस टाइम से फॉलो करते हो, अर्ली 2019 ये स्ट्रैटेजी हमने स्टार्ट की थी और ये एक्सेल मैंने प्रिपेयर किया था। वो उस साल 180% का रिटर्न था और इस साल अभी तक 7 मंथ्स हुए हैं, बिग मार्जिन से हमने आउट परफॉर्म किया है 2019 को, यानी कि 435% का रिटर्न है, जो कि रिमार्केबल है। और आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बेस्ट हेज फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट क्रिप्टो फंड्स या इक्विटी फंड्स। मेरे ख्याल से YTD रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं होगा, अगर है तो यू शुड टेल मी कि हाँ ये फंड हाउस है जिसने इतना रिटर्न क्लॉक किया है। लेकिन 400% का YTD गेन आई रियली डाउट कि किसी भी फंड मैनेजर ने अचीव किया है अभी तक। इवन पिछले साल 2019 में ये पूरा का पूरा एक बेयरिश फेज था, सारे कॉइन्स डाउन थे, लेकिन हमने आउट परफॉर्म किया था थैंक्स टू टेजोस। टेजोस ने पिछले पूरे साल बेयर मार्केट में आउट परफॉर्म किया था। तो कुल मिला के इन नट शेल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बात करूँ 2019 से तो 1400% का गेन हुआ है, 15x अपना जो पोर्टफोलियो है वो 2019 जनवरी फरवरी से अभी 15x का गेन दिखा रहा है अगेन, जो कि एक्सेप्शनल गेन है। ये गेन बिल्कुल नहीं मिलता और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल है। हो सकता है इस साल 500-600% का गेन मिले और अगले साल 100% का गेन मिले, बट माई गोल इज कि एवरेज जो गेन है वो 100% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, जो कि क्रिप्टो में प्रिटी मच पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी बहुत यंग है, बहुत स्मॉल है, 300-350 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है और मुझे लग रहा है इन नेक्स्ट 2-5 ईयर्स अभी भी बहुत जूस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और एक यही इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 100% या इससे ज़्यादा APR क्लॉक कर सकते हो इस पूरे वर्ल्ड में। कोई भी अदर इंडस्ट्री नहीं है, चाहे रियल एस्टेट ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे इक्विटी ले लो, इतना रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है एंड वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम, एनर्जी एंड मनी इनटू दिस सेक्टर, क्योंकि रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो बेहतरीन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर इतना ही टाइम और एनर्जी अगर आप गोल्ड में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। 5, 10, 15, 30, 35% इससे ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा कहीं भी। स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत मुश्किल है 100% का रिटर्न निकालना ऑन एन एवरेज। तो फ्रेंड्स, मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड जो भी आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को 100x गेन चाहिए। एक कंपाउंड अगर आप ओवर द टाइम अपने पोर्टफोलियो करते हो तो यू कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा।
यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है कैलकुलेटर है। $1000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं इसी को लेके चलता हूँ, जो कि हमारा वर्चुअल पोर्टफोलियो है। $1000 इन्वेस्टेड इन 2019, और 5 साल की अगर जर्नी मैं लेता हूँ तो ये जर्नी कंप्लीट होती है 2023 में, 2023 में ये जर्नी कंप्लीट होती है 5 साल। अगर $1000 को 100% के रेट से अगर कंपाउंड करूँ मैं अगले 5 साल, तो ये है ये 100% को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये होगा 32x, यानी कि 32 गुना आप अपने पैसे को करोगे मात्र 100%। और 2019 भी आप देखोगे तो उतने खराब मार्केट में भी 180% का गेन जो है इस पोर्टफोलियो ने दिखाया है। तो 100% आई थिंक, मैं ये नहीं बोलूँगा ईजिली अचीवेबल है। अगर ईजिली अचीवेबल होता तो हर कोई अचीव कर लेता, लेकिन हाँ, अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो तो 100% या इससे ज़्यादा का गेन आप ऑन एन एवरेज हर साल निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा के रिटर्न की, 150%, क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। 150% का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे, तो रिटर्न होगा 97,000, दैट मीन्स 97x, ऑलमोस्ट 100x। यानी कि देखो कंपाउंड के अंदर कितना दम है। मतलब अगले 5 साल में अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बना के एक छोटा सा फंड लेके पूरे 5 साल का एक गोल निर्धारित करते हो, और उस गोल के लिए आप अगर काम करते हो, मेरे साथ खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, रिसर्च करते हो, तो आई थिंक दिस इज अचीवेबल। क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर बेयर मार्केट होगा तो रिटर्न नहीं मिल सकता, या बुल मार्केट होगा तो रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, इसीलिए मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। और हम लोग बिल्कुल भी इसका, हमारे पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बुल है या बेयर है, वी डोंट केयर वेदर इट इज़ बुल और बेयर, वी डोंट केयर, क्योंकि हम लोग कॉइन स्पेसिफिक है और हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हमें फ्लिप करना है, या एक जंक्चर पे जाके एक कॉइन में अगर कुछ गेन होता है तो उसको पहले सीड आउट करना है 2x पे, फिर उसके बाद हर एक राइज पे हमें सेट हम लोग करते हैं कि इतना इतना % हम लोग गेन जो है वो बुक करेंगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आप मेरे साथ पिछले 1.5 साल से कर रहे हो, तो यू आर प्रीटी अवेयर कि हम लोग कैसे काम करते हैं। इवन बेयर मार्केट में भी हम लोग 100% का रिटर्न निकाल सकते हैं, मेरे को ये उम्मीद है, और ये इजीली मैं बोलूँगा, बट ये अचीवेबल है। तो फ्रेंड्स, ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सारे कॉइन्स जो आजकल आ रहे हैं, अगर मैं बात करूँ डीफाई के बारे में, तो डीफाई आज के डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है, और हर प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को डीफाई के साथ जोड़ रहा है। जो पुराने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ओरिजिनल आइडिया फेल हो चुका है, वो भी अभी डीफाई का जो नाम है वो ऐड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और अगेन वो सेम चीज़ें हो रही है और होंगी जो 2017 में हुई थी। इसीलिए मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लालच में बहुत ही ज़्यादा खराब फंडामेंटली वीक कॉइन में जाओगे तो यू कैन लूज ऑल ऑफ योर मनी। और आजकल वही हो रहा है। इवन डीफाई के नाम पे 99% मैं प्रोजेक्ट बोलूँगा कोई यूज़ केस नहीं है, गार्बेज है, कुछ भी काम नहीं है उनका। 99% आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डीफाई के नाम पे, नए नए आईडीओ आईसीओज जो भी आ रहे हैं, उसमें 99% किसी का कोई यूसेज नहीं है। और अगेन 2017 वाला ही हाल होगा। अगर आप देखोगे यूनिस्वैप पे रोज नए 10 कॉइन्स आते हैं और रोज लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 10x 20x 100x। बहुत ही सस्टेनेबल नहीं है, अभी हो रहा है लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल ये होगा इन लॉन्ग टर्म। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में प्रॉपर एलोकेशन के साथ जैसे हम लोग काम करते आ रहे हैं, बस उसी को कंटिन्यू करना है। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और बहुत अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बुल रन है और डीफाई के प्रोजेक्ट्स बहुत भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एलोकेशन इन डिफरेंट स्मॉल कैप्स। मे बी आप 5% अपने पोर्टफोलियो का जो है पैसा अलग कर सकते हो, और आप डिफरेंट माइक्रो कैप में 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन वाले कॉइन में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो एक्टिव बाई रिकमेंडेशन है वो है BZRX, जो मेरा लास्ट बाई रिकमेंडेशन है, और मेट्रोनम। ये 2 प्रोजेक्ट, हालांकि मेट्रोनम अभी अगेन अंडर रिसर्च है, तो अभी इसीलिए मैंने 1% इसमें एलोकेशन रखा है। बाकी BZRX से मैं आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि BZRX जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 13 सेंट पे हम लोगों ने बाई किया था, अभी 32 या 33 सेंट के आसपास है। सीड मनी भी जो है वो भी ऑलमोस्ट हमने हाफ आउट कर लिया है। तो BZRX एक करेक्शन अगर होता है, या यहाँ से भी अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो स्मॉल पार्ट्स में डेफिनेटली इसको आप पिक कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो कोई इस तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये एव और कंपाउंड जैसा मार्केट कैप कमांड करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसका जो ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ओल्ड है। ऐसा नहीं कि डीफाई के हाइप में लॉन्च हो रहा है। इवन जब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक हुआ था जनवरी फरवरी के अंदर, उस टाइम आई थिंक सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट डीफाई का कॉइन था, जिसका टोटल वैल्यू लॉक था वो थर्ड या फोर्थ स्पॉट पे था। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक ये प्रोजेक्ट करेगा और बहुत ही अंडर वैल्यूड है अगर आप कंपेयर करो एव के साथ। एव का मार्केट कैप 435 मिलियन का है और इसका 43 मिलियन का है। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में BZRX को आप बिल्कुल देख सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो और आने वाले टाइम में आप वीडियोस में बनाता रहूँगा। हालांकि टाइम बहुत कम मिल रहा है क्योंकि डीफाई जो है वो बहुत फास्ट पेस पे मूव कर रहा है। इनफैक्ट रोज़ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यार, नई नई स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कि लिक्विडिटी माइनिंग है, चाहे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्लैश लोन्स है, लेंडिंग बोरोइंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को टाइम बहुत कम मिल रहा है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि वीकली कम से कम 1 या 2 वीडियो आप लोगों के लेके ज़रूर आऊँ और आगे भी इस तरह की स्ट्रैटेजी हम लोग एग्जीक्यूट करें। होप आप लोग बहुत अच्छा गेन जो है वो कमा रहे होंगे इस पोर्टफोलियो का फ़ायदा उठाते हुए। तो फ्रेंड्स, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। फिर से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।